आज यूजफुल पूजा ऐप में पुनः आप लोगों की सेवा में उपस्थित हुआ। सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहूँगा कि नए संवत्सर में माँ भगवती की कृपा से अष्टमी के दिन हम लोग लाइव आकर के पूजा किए। आप लोगों ने जो पूजा देखा, पूजा किया, उसका लाभ उनको प्राप्त हुआ। मुझे बड़ी खुशी हुई। और अभी श्री हनुमान जन्मोत्सव भी हुआ, बहुत ही आनंद के साथ। और हमारे शर्मा जी बीच में जाकर के कई जगह देव दर्शन भी करके आए। बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है मनुष्य को। हमें आपको इस मनुष्य तन को हमें फालतू में गंवाना नहीं चाहिए। विशेष कर ध्यान दें कि अभिमान न आए किसी चीज का। इसी की कड़ी में मैं पहले अपने शर्मा जी से यह पूछूंगा कि उनकी यात्रा कैसी रही। बिल्कुल दोस्तों, देखिए हम लोग जो लास्ट बुधवार था, जैसा कि हम आप सबको पता है हम बुधवार और सैटरडे दोनों ही दिन ऑनलाइन आते हैं। तो जो बुधवार था उस दिन हम लोग ऑनलाइन नहीं आए। उसके पीछे रीजन यही था कि हम लोग देव दर्शन के लिए निकले थे। और दोस्तों हम लोग ऐसी जगह दर्शन करने गए थे जहाँ जाने की इच्छा जो है वो हर एक हिंदू भाई, हर एक सनातनी और हर एक अच्छा इंसान जो होता है, जो सच्चे दिल से प्रभु को चाहता है, प्रभु से मोहब्बत करता है, उसकी होती है। तो दोस्तों वो स्थान था उज्जैन महाकाल, जो कालों के भी काल हैं। उन्हीं की नगरी महाकाल नगरी, महाकाल बाबा की शरण में हम लोग गए थे। और हम लोग बुधवार को वहीं थे। दोस्तों बहुत अद्भुत और रोचक अनुभव वहां का हमारा रहा। कहते हैं कि आप अच्छे दिल से जाइए, अच्छे मन से जाइए और सब कुछ प्रभु को अर्पण करके जाइए। क्या होगा क्या नहीं होगा उसकी चिंता आप मत करिए। आपकी चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो करने वाले हैं, जो कण कण में हैं, जिनकी वजह से पत्ता तक नहीं हिल सकता पेड़ का कोई, मतलब इस तरह की चीजें जहां हैं, तो वहां जो आपकी इच्छा है उसका कोई मोल मेरे हिसाब से नहीं रहता। आप अपनी जो चिंता है, अपनी जो परेशानियां हैं, अपनी जो अच्छाइयां हैं, सब प्रभु पे अर्पण कर दीजिए। तो दोस्तों एक डर का माहौल, एक भय जैसा रहता है कि जी उज्जैन जाना है, महाकाल जाना है। मतलब आजकल उज्जैन ही नहीं बल्कि हमारे जितने भी धार्मिक स्थान हैं, चाहे वृंदावन हो, उज्जैन हो, काशी हो, आप कहीं की भी बात करें, पुरी की बात करें, आप अगर साउथ में जाएंगे, वहाँ के जो अच्छे बड़े मंदिर हैं, रामेश्वरम और जितने बड़े बड़े मंदिर, सब में मतलब आजकल इतना भीड़ हो गया है कि जाने से पहले अगर आप सिंगल हैं, बच्चे साथ में नहीं है या बुजुर्ग आपके साथ में नहीं है, तो समझ आता है। लेकिन जहाँ पे बुजुर्ग या बच्चे आपके साथ हो जाते हैं तो कई बार सोचना पड़ता है कि हम लोग वहां जा रहे हैं। रीजन क्या होता है कि वहां की भीड़, दर्शन कब होंगे, कितने टाइम लगेगा, किसी को पता नहीं होता। बिल्कुल। तो जब हम उज्जैन जा रहे थे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही था कि भाई उज्जैन तो चले जाएंगे, लेकिन वहां दर्शन कैसे होगा, क्योंकि वहां सुना है कई कई घंटे लग जाते हैं दर्शन करने में, इतनी भीड़ होती है। और साथ में बच्चे भी हैं तो उनके साथ और मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ भीड़ में। क्योंकि आजकल हम लोग जब दर्शन करते हैं, प्राय दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि हम दर्शन करने नहीं जाते, हम जाते हैं एहसान करने। और वो एहसान होता है हमारा हमारे प्रभु के प्रति। बात बेशक कड़वी लगे, लेकिन दोस्तों सच्चाई है। कुछ दिन पहले की बात है, मैं वृंदावन गया हुआ था, तो वहाँ एक गोस्वामी जी हैं, उनसे मुझे बात करने का मौका मिला। तो उनसे मेरी वार्तालाप हो रही थी, तो उन्होंने ना मुझे ये चीज जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, ये उनके वर्ड थे। उनके शब्द ऐसे थे कि दर्शन करने यहाँ कोई नहीं आता। तो मैं कि दर्शन करने नहीं आता है तो गोस्वामी जी इतनी भीड़ क्यों है?
आजकल तो वृंदावन वैसे भी न्यूज़ों में छाया हुआ है, कभी बिल्कुल। सिक्योरिटी को लेके, कभी हाई पावर कमेटी को लेके, कभी किसी चीज़ को लेके। तो मैं कि गोस्वामी जी इतनी भीड़ क्यों है, दर्शन करने लोग नहीं आते? तो उन्होंने बहुत सुंदर आंसर मुझे दिया। उन्होंने बोला कि देखो यहाँ जो लोग आते हैं, उनको आने की जल्दी होती है। मैं कि हाँ ठीक है, प्रभु के यहाँ आने की सबको जल्दी होती है, तो इसमें दिक्कत क्या है? बोले दिक्कत इसमें ये है, आने की जल्दी तो है ही, लेकिन लोगों को यहाँ से जाने की भी जल्दी है। मैं कि वो कैसे? कि देखिए, अगर तरीके से आया जाए तो दर्शन आराम से हो सकते हैं, वही दर्शन में हो सकता है 2, 4, 5 मिनट आगे पीछे हो जाए। लेकिन जब हम भीड़ में जाते हैं ना, तो कुछ लोग तो इरादतन ऐसे होते हैं जो धक्का मुक्की करते हैं। तो ये परेशानी का सबब बनता है बच्चों को और बड़े जो बुजुर्ग होते हैं। तो बड़े लोगों को, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी भी ख्वाहिश होती है कि भाई हम जाते-जाते हम पता नहीं कब तक यहाँ हैं और दर्शन कर लें। लेकिन ऐसी सिचुएशन में उनको जाना, उनके दर्शन कराना बड़ी मुश्किल वाली चीज़ हो जाती है। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक बार क्या हुआ कि गोस्वामी जी सेवा में जा रहे थे, कोई व्यक्ति थे दर्शन के लिए आए और दर्शन करके वो मंदिर से इतनी जल्दी में बाहर निकल रहे थे कि उन्होंने गोस्वामी जी को टक्कर मारी और गोस्वामी जी मंदिर में गिर गए। तो उन्होंने बोला कि यहाँ दर्शन करने कोई नहीं आता, ये फैशन है और सिर्फ भीड़, अंदर मंदिर में घुसने की भी जल्दी है और फिर दर्शन करके निकलने की भी जल्दी है। भाई तरीके से दर्शन करो, सबका ध्यान रखो, अपने से पहले दूसरे का ध्यान रखो। हमारे प्रभु श्री कृष्ण हो, प्रभु राम हो, सब ये कहते हैं कि अपने से ज्यादा सामने वाले का अगर ध्यान रखोगे, उसका अगर परेशानी का सबब आप ना बने, ऐसी चीजें करोगे तो प्रभु जल्दी खुश होते हैं। प्रभु हर जो अच्छी चीजें हैं उसमें बताते हैं कि भाई तुम्हारे द्वारा किसी को दुख ना हो, कष्ट ना हो, तो मेरी भक्ति है। लेकिन आप एक तरफ दर्शन कर रहे हैं प्रभु का, उनसे पुण्य फल प्राप्ति की कामना कर रहे हैं और आप सबब बन रहे हैं परेशानी का। बिल्कुल। किसी को धक्का दे रहे हैं, कोई गिर रहा है। कई बार हमने प्राय ऐसा भी देखा है कि मंदिरों में गिर जाते हैं लोग, मर भी जाते हैं कहीं कहीं, तो कभी कभी न्यूज में आता रहता है। तो आपने कितना पुण्य किया या पाप किया? या आपने किसी को धक्का दिया, कोई बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो गिर गए, वो रोग रहे हैं, वो चीख रहे हैं, आप दर्शन कर रहे हैं और वो मनी मन असहाय, जो नीचे गिराया असहाय ही होगा। वो अगर आपकी बराबर ताकत का रहेगा तो आप गिरा नहीं पाओगे उसको। तो वो मनी मन आपको कलेश रहा है, मनी मन आपको आपके प्रति वो प्रभु से कह रहा है कि प्रभु अच्छा तो चाहेगा नहीं, जिसको चोट लगी है वो नीचे पड़ा है, वो आपके बारे में अच्छा नहीं चाहेगा। और वो प्रभु से कर रहा है कि प्रभु देखो मुझे ऐसा हुआ। तो देखिए, एक चीज कहीं ना कहीं हमें माननी पड़ेगी कि प्रभु भी जो असहाय लोग होते हैं उनकी जल्दी सुनते हैं, मेरे हिसाब से जी। क्योंकि उनको पता है कि इसका कोई नहीं है, ये असहाय है, तो मतलब मुझे इसका सहारा बनना। तो ऐसी चीजें ना करें। तो वही लौट के हम लोग वहीं आ जाते हैं वृंदावन के बाद। तो हम लोग गए तो यही था कि भाई दर्शन कैसे होंगे। लेकिन हमने बोला कि ठीक है प्रभु, बोला आप रहे हो तो दर्शन भी आप ही कराओगे। बिल्कुल करा ही और करेंगे। कैसे कराओगे ये आपकी मर्जी है, हमको नहीं पता है कि दर्शन होंगे कैसे, बस बुला लो और बुला के आप दर्शन करा दो। तो पंडित जी हम यहाँ से निकले और हमें बाई रोड हम लोग गए, हमें लगभग 14 से 15 घंटे लगे, क्योंकि बीच में एक दो जगह रुकना भी होता है और 750 किलोमीटर के करीब यहाँ से है। तो 14-15 घंटे हमें लगे और टाइम था, भस्म आरती की आवाज आ रही थी क्योंकि हम लोग मंदिर के बहुत करीब पहुंच गए थे। और एक चीज और जो आचार्य जी, मेरा जो अनुभव है वो नॉट इवन उज्जैन की ही बात नहीं है, जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं वहां पे ना एक बड़ा गंदा सा अनुभव होता है, वो शायद लोगों ने फील किया होगा। वो गंदा अनुभव क्या होता है कि जब आप कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहां आपको दर्शन करने हैं, जहां आपको पूजा करनी है, तो जाहिर सी बात है कि वहां आपको रुकना होता है, क्योंकि आप बाहर से आए हैं तो आपको तैयार भी होना है, आपको फ्रेशअप भी होना है, आपको नहाना, शुद्ध होकर मंदिर जाना है, जैसी परंपरा है। और ऐसी धार्मिक जगहों पे जो रुकने की जगह है वो थोड़ी गंदी होती है। ये मेरा अपना अनुभव है, मैं जितनी भी जगह पे जाता हूँ तो मतलब होता क्या है कि भाई हम लोग दर्शन करने आए हैं तो सबकी चाह होती है कि प्रभु को शुद्ध पवित्र होके दर्शन करें। लेकिन वहां क्योंकि भीड़ इतनी आती है, वहां के मैनेजमेंटों को, वहां के होटल वालों को, वहां के धर्मशाला वालों को सबको पता है कि मेरे पास लाइन लगी खड़ी है, तो साफ सफाई पे वो प्रॉपर ध्यान नहीं देते हैं।
तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप जहाँ नहा रहे हैं पता चला वहीं आपका टॉयलेट का कमोड है, या जहाँ नहा रहे हैं उस वॉशरूम में गंदगी है, या जहाँ नहा रहे हैं वहाँ पे गंदा पानी है, गंदा। तो देखिए मेरी उन लोगों से अपील है जो इस तरह के मैनेजमेंट को देखते हैं, जिनके ये व्यवसाय हैं, तो देखिए थोड़ा-सा अगर आप लोग भी कोशिश करेंगे, कोई भी आदमी है 1000-2000 किलोमीटर दूर से दर्शन करने के लिए आ रहा है, तो थोड़ा-सा उस पे ध्यान दें। और स्वच्छता तो जो है वो हमें बनानी ही चाहिए। तो ये अनुभव रहते हैं दोस्तों, ये आपके साथ भी रहा होगा कि वहाँ थोड़ा-सा तो वो चीज़ों को थोड़ा-सा देखना पड़ता है। बाकी फिर क्या हुआ, हम लोग महाकाल के पहुँच गए, तो वहाँ भस्म आरती हो रही थी। और क्योंकि हम लोग बहुत थके हुए थे, तो भस्म आरती में हैंड टू हैंड तो आजकल जाने को मिलता नहीं है कि वहाँ पहले से ऑनलाइन बुकिंग होती है। जी। तो वहाँ जाने को नहीं मिला, लेकिन हाँ, भस्म आरती बाहर से साउंड और सारी चीज़ें सुनने को मिली। हम लोग ने जाके वहाँ स्टे किया, और स्टे करने के बाद हम लोग तैयार-वैयार होके थोड़ा आराम करने के बाद हम लोग निकल गए दर्शन के लिए। जैसा कि आप उज्जैन जाते हैं, और उज्जैन में प्रभु की शरण में जाने से पहले आपको शरण में जाना होता है काल भैरव की। ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले आप काल भैरव जाइए, और वहाँ से काल भैरव के दर्शन करके उनसे आदेश लीजिए कि प्रभु हमें जाना है भोलेनाथ के पास, और उनकी शरण में, तो आप कृपा करके मार्गदर्शन करें। इस तरह की उनसे कामना करके और आप आगे जा सकते हैं। तो हम लोग ने काल भैरव के दर्शन किए। दोस्तों, काल भैरव के दर्शन का अपना अलग ही आनंद है, अलग ही अनुभूति है। और वहाँ के बारे में जो चर्चा है कि काल भैरव को जो प्रसाद भोग सारी चीज़ें लगती हैं जो उनके होते हैं, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। और इसके बाद जब हम वहाँ से निकले, तो हम लोग गए संदीपन मुनि आश्रम, संदीपनी मुनि आश्रम, जहाँ के भगवान श्री कृष्ण जी पढ़ने गए थे। बिल्कुल। और आचार्य जी बहुत अद्भुत एक तरह से अनुभव था। अगर आप महसूस करेंगे, आप कोशिश करेंगे, मन और चेतना से महसूस करेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पे प्रभु आए होंगे, और उन्होंने वहाँ पे जो उन्होंने म्यूजियम जैसा बना रखा है, जो जहाँ पे उनकी कलाकृति लगाई हुई है कि यहाँ पे ये विद्या की, यहाँ पे उसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ ये सीखा, ये सीखा, ये सीखा, सारी विद्या जो सीखी। अगर आप भाव से, मन से उन चीजों को देखोगे, तो आपको फीलिंग होएगी, आपको लगेगा कि प्रभु यहाँ आए होंगे, प्रभु ने ये इस तरह से सीखा होगा, प्रभु ने ऐसे किया होगा। तो उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से उसको बना रखा है, वन बाई वन सारे स्टेप्स हैं, वो सारी चीजें हमने वहां देखी, कैसे क्या क्या सीखा प्रभु ने। वहां मंदिर भी हैं, क्योंकि उज्जैन है तो भगवान भोलेनाथ का मंदिर वहां हर जगह मोस्टली मिलता है, तो भगवान भोलेनाथ का भी मंदिर था, वहां दर्शन किए दोस्तों। वहां से दर्शन करने के बाद हम लोग चले गए मंगलदेव। और ऐसा कहते हैं कि शायद विश्व का इकलौता मंदिर है मंगलदेव। और भारत में जो उज्जैन में जो मंगलदेव मंदिर है, वहां से एक जो दुनिया का जो कौन सा रेखा, एक रेखा भी गुजरती है, कर्क रेखा शायद बोलते हैं ना, वो मंगलदेव से ही होके गुजरती है। और दोस्तों, उस मंदिर की एक खासियत है, आप कभी जाओ तो ध्यान देना, बाहर से वो मंदिर आपको बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन जब आप गर्भगृह में दर्शन करने जाओगे, तो देखोगे कि बाहर से उसको एक स्ट्रक्चर दिया गया है बड़े मंदिर का, और उसके अंदर एक छोटा मंदिर है, जिसमें स्थापना जो पहले से मंगलदेव की स्थापना है, वहाँ भोलेनाथ के स्वरूप में ही है। और बाहर नंदी की जगह ये आपका भेड़ जिसे बोलते हैं, सीप, वो उनके वाहन के रूप में है। और वहां अंदर बड़े मंदिर के अंदर एक छोटा मंदिर है, जिसमें वो स्थापना है। दोस्तों, कई जगह ये मान्यता होती है कि जो पुराने मंदिर हैं वहां थोड़ा तो अनर्थ हो गया, टूटा नहीं है, तो वो बहुत अद्भुत सोच मुझे उन लोगों की लगी कि उस मंदिर को बिना नुकसान पहुंचाए एक विशाल मंदिर भी बन गया, और वहां बड़ा मंदिर भी बन गया, और गर्भगृह को छेड़ा भी नहीं गया। जो मंदिर जैसे है वैसे के वैसे उसी रूप में, स्वरूप में हम लोग दर्शन कर पा रहे थे। तो मंगलदेव की वहां पे हमने पूजा की।
मंगलदेव के बहुत ही पास में एक और मंदिर है। मंगलदेव कैसे इस जमीन पे आए, उसके पीछे की आचार्य जी आप थोड़ा सा बताएंगे, क्या कहानी है? जी, जी। भगवान मंगलनाथ का जी। स्वरूप जो है आदिकाल से है, हम्म, पांडव कालीन से है। हम्म, और वहां भीम जी ने स्थापना की थी अच्छा। मंगलनाथ की। हम्म, ऐसा बताया जाता है कि जिनकी कुंडलियों में मांगलिक दोष हो, हम्म, विवाह न होता हो, हम्म, विवाह में बाधा आ रही हो, तो उस बाधा के निवारण के लिए भी लोग मंगलनाथ जाकर के दर्शन करते हैं, जी। अपनी कामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं, और उनके दर्शन करने के बाद जल्दी से जल्दी विवाह का कार्य संपन्न होता है, बिल्कुल। ऐसा कहा गया है। और यह पांडव कालीन में कह रहा हूं, तो पांडवों के लिए अज्ञातवास हुआ था। जी। एक अज्ञातवास के समय दूध कीड़ा में जब पांडव हार गए थे तो उन्हें अज्ञातवास हुआ था, तो उस बीच में भीम जी ने इनकी स्थापना की थी। अच्छा। ऐसा पुराणों में वर्णन है। और जैसा कि आपने बताया शांदीपनी दर्शन करने गए, जी। बहुत ही अच्छी बात है। आज भारत में बहुत सारे विद्यालय हैं, वेद विद्यालय, जो कि शांदीपनी से संस्था है, जो शांदीपनी, उस शांदीपनी संस्था से मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, वेद विद्यालय हैं, जो कि अपने दिल्ली में भी कई वेद विद्यालय हैं, उनकी मान्यता शांदीपनी आश्रम से ही है। और उस शांदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण जब वहां पढ़ने गए थे, तो उनको कुछ ही समय में सारी विद्याएं आ गई थी। सुदामा जी की भी कथा आती है इसी में जी। कि सुदामा जी भी उनके साथ वहां विद्यालय में पढ़ने गए थे। जो कि मैं आपको बताऊं, गुरु माता ने कहा कि यज्ञ के लिए, हवन करने के लिए आप लोग समिधा ले आओ जंगल से जाकर। जी। लकड़ियां ले आने के लिए भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी दोनों जन चले। जी। तो माता जी ने सोचा ये बच्चे जाएंगे, भूख लगेगी, इनको थोड़ा सा चना दे दो। उन्होंने चना दे दिया और सुदामा ने उस चने को रखा अपने पास। वहां जब लेके गए, बड़ी भ्रांतियां हैं अपने पुराणों के अनुसार। जी। लोग अर्थ कम समझ पाते हैं, उसका कुअर्थ ज्यादा समझ लेते हैं। तो जब लकड़ियां काट रहे थे तो भगवान ने सोचा कि अब हमें कुछ खा लेना चाहिए। और जिस समय वो चने की पोटली बांध रही थी, उसी समय दुर्वासा जी आ गए थे उस आश्रम में। दुर्वासा जी ने कहा कि हे माता, मुझे भोग कराइए, भोजन कराइए। तो माता ने कहा इतना ही थोड़ा सा चना है, बच्चों को दूं कि इनको दूं? उन्होंने कहा कि महर्षि, आश्रम में कुछ भोग के लिए कुछ है नहीं, क्षमा चाहती हूं। हाथ जोड़ा। दुर्वासा जी ने आंख बंद किया और पूरे आश्रम का दृष्टांत देख लिया। देखा उन्होंने कि इनके पास तो थोड़ा सा चना है, फिर भी ये मुझे मना कर रही है। दुर्वासा जी ने एक श्राप दिया कि जो इस चने को खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। अच्छा। क्षय हो जाएगा श्री का उसका। अब इस दृष्टांत को भगवान ने भी अपने देखा, भगवान श्री कृष्ण जी ने भी देखा कि अरे, जो चना माता जी ने दिया है वही चने के लिए उन्होंने श्राप भी दिया है दुर्वासा ऋषि ने। अगर यह चना हमारा मित्र सुदामा खा लेगा, ये तो दरिद्र हो जाएगा, इसलिए मैं इसे छीन के खा लूं। भगवान ने सोचा कि लकड़ी काट रहे हैं और इस चने को मैं खा। अच्छा, प्रभु ने सोचा है। हाँ। और सुदामा ने सोचा कि मेरा मित्र सुदामा जगह जितना भगवान को प्यार करते थे, प्रेम करते थे, मानते थे, उतना कोई ही मानता होगा शायद।
तो इतना प्रगाढ़ प्रेम था दोनों। प्रगाढ़ प्रेम था। जी। तो सुदामा ने छुप करके उस पोटली को लेकर के एक एकांत जगह में जाकर के चने को सारा खा लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि चना तो सारा खत्म। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे राम राम राम, कितना बड़ा अपराध हो गया मेरी आंखों में से। उस चने को उन्होंने खा लिया। खाने के बाद सुदामा की दशा भागवत कथा में वर्णन आता है कि सुदामा बहुत गरीब हुए जी। लेकिन एक संतोषी ब्राह्मण थे जी। सुदामा जी। विद्या अध्ययन के बाद जब वो आए तो भगवान द्वारिकाधीश चले गए। आप सब कथा को तो जानते ही होंगे कि भगवान ने सुदामा को अपने यहाँ बुलाया नहीं, सुदामा अपने यहाँ अपने आप गए नहीं। सुदामा की पत्नी का नाम था सुशीला। जी। सुशीला ने बड़ा ही प्रेशर दिया, बहुत दबाव दिया कि तुम अपने मित्र के पास जाओ। जी। लेकिन फिर भी सुदामा को ये लगता था कि मैं मित्र के पास जाऊंगा और मित्र मेरा मुझे कुछ देने की इच्छा रखेगा, मेरी दरिद्रता को दूर करने का प्रयास करेगा, लेकिन मैं अपने मुंह से कह नहीं पाऊंगा कि मुझे तो। आचार्य जी बिल्कुल मुझे भी लगता है, देखिए प्रेम होना चाहिए, किसी से दोस्ती होनी चाहिए, किसी से संबंध होने चाहिए तो वो होने चाहिए भगवान कृष्ण और सुदामा जैसे। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि लोग ना स्टेटस को देखते हैं, स्टेटस देखते हैं, मतलब अगर मेरे पास अच्छा स्टेटस है और सामने वाले पे उतना स्टेटस नहीं है या सामने वाले पे ज्यादा स्टेटस है और मेरे पास नहीं है, तो आजकल तो ये भी है कि मेरा मित्र भले ही है, अगर स्टेटस मेंटेन नहीं करता तो मैं उससे दूरी बना लेता हूँ। और जो हम जहाँ बैठे होते हैं, हम जहाँ पे हमारी जो एक सोसाइटी होती है जो हमने क्रिएट की हुई होती है, सो कॉल्ड सोसाइटी जिसे मैं बोलूँगा, और उसमें अगर वो गलती से आए तो कई बार हम पहचानते भी नहीं है, कहते हैं डायरेक्ट अपना दोस्त नहीं मान पाते उसको, कहते हैं हाँ ये मेरे दोस्त का दोस्त है, मतलब वो दोस्त ना रह के दोस्त का दोस्त हो जाता है, या हो जाता है कि हाँ मेरे जानने वाले हैं उनका ये कोई है, मतलब इस तरह से। तो दोस्तों देखो ये चीज देखिए, एक जो प्यार था वो था प्रभु और सुदामा का, बिल्कुल, एक राजा और एक दरिद्र, और वो दरिद्र भी कैसे बने कि प्रभु को राजा बनाने के लिए, अगर देखा जाए बिल्कुल बिल्कुल सत्य, वही मैं आ रहा हूँ, यही अभिमान की बात है जी। आज मानव के शरीर में हम आप हैं और मानव होने के बाद अभिमान हमें आता है जी। यह हमें पता है जी। यह सब कुछ हम जानते हैं कि हमारे शरीर से ये प्राण पखेरु जिस दिन निकल जाएंगे उस दिन हम शून्य हैं जी। यही हमारा बेटा, यही हमारी पत्नी, यही हमारे भाई बंधु कहेंगे जल्दी ले चलो इन्हें, नहीं तभी बदबू आने लगे। जी बिल्कुल। और इसी शरीर का अभिमान करते हैं जी। हमारे शरीर से प्राण वायु निकलने के बाद हम किसी काम के नहीं रह गए, तो हमें अभिमान तो भगवान का आहार है जी। भगवान का आहार है, अभिमान तो किसी का नहीं रुकने दिया भगवान ने। एक बार मैं एक दृष्टांत बताता हूँ आपको जी। एक बार गरुड़ जी जो भगवान विष्णु के वाहन का स्वरूप है, गरुड़ जी, और गरुड़ जी ने कहा कि प्रभु ऐसा कोई है वाहन जो कि मुझसे तेज चलता हो जी, मतलब उनको अभिमान हो गया, अहंकार हो गया जी। ऐसा कोई वाहन है? ये सौभाग्य की बात है कि मैं आपका वाहन जी। भगवान चुपचाप सुन लिया और बोले नहीं कुछ, मुस्कुराए, एक बढ़िया सी मीठी सी मुस्कान दी और उसके बाद वहां से चले। उनका काम ही है प्रभु हरि का कि हाँ। उनकी मुस्कान, और भगवान के मुस्कुराने के बाद का अभी जो कार्य होता है ना वो भगवान ही जाने जी। अब इतने के बाद जब आगे बढ़े तो रुक्मिणी जी ने कहा, भगवान से रुक्मिणी जी ने कहा कि प्रभु मुझसे सुंदर कोई है? अच्छा, इस दुनिया में जी, मैं विश्व सुंदरी, मुझसे सुंदर कोई है? हाँ हाँ। भगवान ने कहा इनको भी अभिमान। हाँ हाँ। कहा रुको कोई बात नहीं, फिर एक छोटी सी मुस्कान दी और आगे बढ़े। उनके दिमाग में ये चल रहा था कि मुझसे सुंदर कोई है ही नहीं है। फिर भगवान ने एक काम किया,
लौट के आए, गरुड़ जी से कहा कि गरुड़ एक काम करो, वृंदावन की एक कंदरा में एक बंदर बैठा हुआ है और वह तपस्या कर रहा है। अच्छा। और उसे जाके कह दो कि राम और सीता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं, जल्दी आ जाओ। अच्छा। कहा ठीक है प्रभु। गरुड़ जी उड़े, वहां पहुंचे, हनुमान जी वहां बैठे हुए तपस्या कर रहे थे। तो उनसे कहा कि हे बानर राज, राम और सीता जी तुमसे मिलना चाहते हैं, वहां बैठे हुए हैं, अच्छा, इंतजार कर रहे हैं। उनकी बात पूरी नहीं हुई तो हनुमान जी उतने में उड़ गए। अच्छा। धड़ाक से पहुंचे वहां राम सीता जी के पास, और भगवान श्री कृष्ण राम के स्वरूप में वहां बैठे थे, और वह स्वरूप केवल हनुमान जी को दिख रहा था, बैठी हुई रुक्मिणी जी को नहीं दिख रहा था कि इनका परिवर्तन हो चुका है। हनुमान जी ने देखा, साष्टांग दंडवत किया, प्रणाम करने के बाद कहा प्रभु ये दासी कौन है, माता सीता कहाँ है? अच्छा, ये दासी कौन है, माता सीता कहाँ है? तो भगवान 2 मिनट चुप रहे। अब रुक्मिणी जी के मन में आया कि मैं दासी के स्वरूप में हूँ, इसका मतलब सीता मुझसे भी बहुत सुंदर रही होंगी। बिल्कुल। तो 2 मिनट लगा भगवान को इनके अहंकार को तोड़ने के लिए। बिल्कुल। अभिमान नहीं करना चाहिए, मानव शरीर में पाने के बाद हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। बहुत रोचक कथा आचार्य जी। जी। और बिल्कुल अभिमान तो जो स्पेशली आचार्य जी मुझे लगता है कि जो प्रभु हरि के, जो बांके बिहारी के, जो वृंदावन बिहारी के, जो प्रभु हरि के जो भक्त होते हैं, उन पे तो वो अहंकार बिल्कुल लेस मात्र भी नहीं आने देते। बिल्कुल। और उनके अहंकार का नाश करने के लिए प्रभु को जो करना पड़ता है वो करते हैं। बिल्कुल करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप में अहंकार आ गया तो आप पतन की साइड जाना स्टार्ट। बिल्कुल। भगवान को पता है ना, कर्म भोग दंड यही है जी। जैसा हम कर्म करेंगे उसका फल यही मिलना है जी। तो इसलिए भगवान उस कर्म को हमें आपको करने ही नहीं देते, उसे पहले ही खत्म करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल। और देखिए क्या रोचक कथा रही होगी, क्या रहा होगा कि गरुड़ जी ने भी हार मानी होगी कि हाँ मेरे से तेज उड़ने वाला, चलने वाला भी इस दुनिया में कोई है। और बिल्कुल दोस्तों, ये हमारे प्रभु जो हैं वो अहंकार नहीं होने देते किसी को, क्योंकि अहंकार जैसा आचार्य जी बता रहे हैं वो प्रभु का भोजन है, उसको प्रभु ग्रहण करते हैं। लेकिन प्रभु अहंकार उन्हीं का ग्रहण करते हैं जिनकी प्रभु में इच्छा होती है। बिल्कुल। और हम लोग देखेंगे कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो भी कुछ हूं मैं हूं, और ऐसा कई जगह शास्त्रों में भी है कि लोगों ने प्रभु बनने की कोशिश की है कि मैं ही प्रभु हूं, और अंत में उनका पतन हुआ है। दोस्तों, पतन निश्चित है, अहंकार आप में आया है तो उसका पतन निश्चित है। लेकिन अगर आप हरि के प्रिय हैं, अगर हरि के करीब हैं, अगर उनको आप मन या कर्म से भजते हैं, तो वो नहीं चाहेंगे कि उनके चाहने वाले का पतन हो। इसीलिए वो किसी ना किसी तरह से आपके अहंकार का ग्रसण कर लेंगे, दमन कर देंगे। दोस्तों, ये है हमारे प्रभु की विशेषता। बिल्कुल। और मैं यही एक बात और बताऊंगा कि कर्म फल लौट के आता ही आता है जी। कोई भी व्यक्ति हो, हाँ। कर्म का फल उसे भोगना ही पड़ता है, चाहे जैसे भी हो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कर्म का फल मिलता ही है। एक छोटा सा दृष्टांत मुझे अभी याद आया। एक बार महर्षि अंगिरा, अच्छा, ऋषि अंगिरा और नारद जी दोनों जन पैदल चले जा रहे थे। एक देखा मिठाई की दुकान थी, उस मिठाई की दुकान पे बढ़िया बढ़िया मिठाई की रखी थी, अच्छे अच्छे पकवान रखे हुए थे। और उस दुकान के पास में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि एक डस्टबिन होता है। हाँ। जो लोग खाना खाते हैं या कुछ खाते हैं तो उसमें जूठे पत्तल फेंक दिए जाते जी। तो उस जूठे पत्तल पे एक कुत्ता आया, मुंह मार रहा था, खाने का प्रयास कर रहा था। तो वो जो जिसकी मिठाई की दुकान थी बनिए की, वो डंडा लेकर के उस कुत्ते पे मारा, जोर से मारा।
और लग गई और चाव चाव करके रोते हुए कुत्ता भगा जा रहा था। हम्म, यह सब दृष्टांत नारद जी और अंगिरा ऋषि दोनों देख रहे थे। अच्छा। नारद जी को बड़ी तेज हंसी आई, हम्म, बहुत जोर से हंसे। हम्म, तो अंगिरा ऋषि ने कहा, नारद जी आपके हंसने का कारण क्या है, हम्म, आप हंसे क्यों? हम्म, तो नारद जी बड़ी प्यार से मुस्कुराए हम्म, और बोले कि यही मैं देख रहा हूं प्रभु, हम्म, इस मिठाई के दुकान का मालिक हम्म, पहले हम्म, बहुत ही कंजूस था, अच्छा। बहुत ही कंजूस था। पाई पाई जोड़ करके बड़ी भारी भारी दौलत बनाई है उसने, हम्म, बड़ी कोठी बनाई है, मिठाई की दुकान बड़ी बनाई है। हम्म, और एक दिन वो मर गया, मरने के बाद वो कुत्ता बन के आया अच्छा। और वही कुत्ता आज ये मिठाई की दुकान के सामने खाने का प्रयास कर रहा था। वो भी झूठा कंजूस, देखो उसकी कंजूसी हम्म, कि वो सोच रहा था कि यह भी वेस्टेज न जाए, उसे खा रहा था हम्म, और उसी का बेटा है ये डंडा मार रहा अच्छा। है। ये कर्म फल लौट के हमेशा सदैव आता है। बिल्कुल दोस्तों, देखिए अद्भुत कहानी, बिल्कुल अद्भुत प्रसंग कि कर्म का जो फल होता है हमारा, वो हमें भोगना ही होता है। और आचार्य जी ने बड़ी खूबसूरत शब्दों से इस कहानी के माध्यम से ये हमें बताया और बयां किया कि देखिए, हम जैसे कर्म करेंगे और हर जगह जितने भी हमारे शास्त्र होते हैं, जितने भी हमारे पुराण हैं, या जो भी यूँ कहें, जो भी हमारे धर्म के जानकार हैं, जो हमारे ज्ञानी लोग हैं, वो हर जगह हर बात हमें एक कॉमन सी बात बोलते हैं और हम लोग ने सब ने सुनी है, सब इसको जानते हैं कि जैसा बोओगे वैसा बिल्कुल काटोगे, या बिल्कुल जो करोगे वो भरोगे। ये एक गांव की भी कहावत है। जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, वो भी हमने ये कहते हुए देखा या सुना होगा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। बिल्कुल दोस्तों, ये चीज है ना, हमें पता है, हम सब जानते हैं कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। लेकिन क्या वो चीज जो हम कह रहे हैं जैसा करेंगे या बोल रहे हैं किसी को, वो सिर्फ बोलने के लिए है? क्या वो किताबों में लिखने के लिए है? क्या वो कहावत के लिए है? कभी हमने उस पर मनन चिंतन किया है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे का मतलब क्या होता है? अगर दोस्तों हम इसका चिंतन मनन करें, दोस्तों मुझे लगता है कि हमारी जो आदि परेशानियां हैं वो वैसे ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल और हम अगर एक कदम प्रभु के लिए बढ़ाते हैं, तो प्रभु 10 कदम हमारे लिए बढ़ाते हैं। तो जब हमें शुरुआत करनी चाहिए, एक कदम बढ़ाइए, फिर देखिए जो अद्भुत नज़ारे हैं, जो आपकी लाइफ है उसमें क्या चेंज आता है। और अलग एक फीलिंग, आप ऊपर नीचे सही गलत फर्क समझ जाओगे। और चीजें जो होती हैं कि मैं हूं, मैं निकल जाएगी, अहंकार निकल जाएगा। तो आचार्य जी ने बहुत खूबसूरत जो है वर्णन किया। इसी क्रम में वही हम लोग आ जाते हैं लौट के, जो हमारा चल रहा था टॉपिक। तो हम लोग वहां से चले गए दर्शन करने। और आचार्य जी, मंगलनाथ के बराबर में ना एक मंदिर है, अंगारेश्वर मंदिर। अच्छा अच्छा वो मंगलनाथ के पीछे ही पड़ता है, और अगर वॉक करके भी जाया जाए तो हार्डली 5 से 7 मिनट लगेगी। वो मंगलनाथ से एक्चुअली दिखता है, वहां से बीच में नदी है, सिपरा नदी, और पीछे मंदिर है जी। वो विशाल मंदिर तो नहीं है, छोटा ही मंदिर है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि जब मंगलनाथ प्रकट हुए थे, उसी टाइम प्रभु की कोई रक्त की एक बूंद गिरी थी, तो उससे वो जो अंगारेश्वर महादेव है वो प्रकट हुए थे। तो वहां मतलब बहुत विशाल प्रांगण नहीं है, छोटा सा मंदिर है। वैसे उज्जैन नगरी जो है भगवान शिव की जैसे काशी है जी, भगवान शिव की काशी नगरी, उसे करवट काशी कहते हैं। भगवान शिव के त्रिशूल पे वो बसी हुई है। और वहां ऐसे टेढ़ा सा स्वरूप बना हुआ है गंगा जी के कारण, कि गंगा जी ऐसे जाकर के घूम गई है। अच्छा। तो उसे करवट काशी कहते हैं। विश्व में हर जगह प्रलय आ सकता है, लेकिन काशी में नहीं आएगा, ऐसा लोगों का कहना है, पुराणों का कहना है, वेदों का कहना है, शास्त्रों का कहना है। ठीक उसी प्रकार से उज्जैन नगरी भी भगवान शिव की नगरी है। और उस उज्जैन नगरी में मंदिरों का तो
कहना ही नहीं है, सब सिद्ध मंदिर है। अभी आप कह रहे थे ना कि लोगों की भावनाएं हैं कि लोग आते हैं, दर्शन नहीं करने आते, जी, भगवान के ऊपर एहसान करने आते। जी, तो यह भी बात सत्य है जी, क्या कि लोग अपनी जैसे लोगों की छुट्टी हो गई 2 दिन 4 दिन 6 दिन की, तो वो भागते हैं वृंदावन या अनेक जगह पे दर्शन करने के जो लिए। पास में। वो दर्शन करने नहीं जाते, वो अपने समय को पास करना चाहते। जी, दर्शन करने अगर वो जाते तो बाकायदे भगवान का नाम लेते एक जगह बैठकर, जी, शांति मन से। जी। वो शांति की खोज नहीं कर रहे हैं। और ये बिल्कुल आचार्य जी, एक चीज बिल्कुल आपकी सही है। हमने देखा भी है कि जो दर्शन लोग करने जाते हैं वो इस बैठ के कहीं भजन या मनन या चिंतन तो करते ही नहीं। बिल्कुल। उन्हें सिर्फ मंदिर में प्रभु को देखना है और भागना है। हाँ, बस बस। और अगर व्यक्ति कहे कि जीवन में शांति नहीं है, शांति मिल जाए, अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि भगवान हमारे सामने एकदम प्रकट हो जाए और मैं भगवान से कहूं कि प्रभु मुझे शांति चाहिए, तो भगवान क्या कहेंगे जानते हैं? शांति की इच्छा छोड़ दे। भगवान हमसे आपसे कहेंगे शांति की इच्छा छोड़ दे। जीवन में अगर सफल होना है तो हमें शांति की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। शांति अशांति आई कैसे, उसको दूर करने का हमें प्रयास करना चाहिए। शांति की इच्छा न रखें। बिल्कुल जी। आगे बढ़ने के लिए सोचो, सदैव व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। अब आप यह सोच लीजिए कि आप गए, माना आप के मैं यह प्रशंसा करूंगा कि आप उज्जैन गए, महाकाल दर्शन किए और ऋणमुक्तेश्वर दर्शन किए, अंगारेश्वर दर्शन किए, कई देवताओं के वहां दर्शन किए ना। अगर आप भी चाहते तो हमारा अंदाजा है कि एक दिन में सबके दर्शन हो जाते। जी, तसल्ली बख्श किया आपने जी, आराम से बैठ करके मनन किया, चिंतन किया, भगवान का स्मरण किया। अब भगवान को पत्थर मारने वाला दर्शन तो नहीं करना चाहिए व्यक्ति। दो आचार्य जी, इसी में बीच में मैं आपको रोकूंगा भी। वहाँ एक बहुत सुंदर मैं बोलूंगा एक वाकया भी हुआ हमारा कि हमने वहाँ पे क्योंकि लोकल जानकारी नहीं थी तो प्राय हम लोग रिक्शा ये चीजें लेते हैं, तो हमने भी वहाँ एक ई रिक्शा लिया। तो उसको हमने बोला कि भाई दर्शन करने हैं, जितने अच्छे मतलब जहाँ जो यहाँ के मंदिर है सारे में दर्शन करने हैं, और अब पूरे टाइम के लिए बता दो, शाम को आप हमें छोड़ना, क्या लोगे? तो उसकी जो फीस थी उसने बता दिया। वो खैर सबका अपना अपना रहता है, तो वो यहाँ पे हमें चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं पूरे दिन का इतना लूंगा, पूरे दिन आपके साथ रहूंगा। और उसने बोला कि एक मंदिर का, हर मंदिर के जितने मंदिर दर्शन कराऊंगा, हर मंदिर के इतने इतने पैसे लूंगा, कितने भी दर्शन आप कर लो। और उसने हमें मंदिरों उंगली पे गिन के बता दिए ऐसे ऐसे मंदिर, इतने मंदिर हैं। तो उसने शायद कहीं ना कहीं कैलकुलेशन कर रखी होगी, इतने मंदिर दिन में जाएंगे और इतने पैसे होंगे, क्योंकि जो जिस पैसे में होता है उसकी सारी कैलकुलेशन रहती है। जब हम वहां दर्शन कर रहे थे तो उसने ना 4 मंदिर दर्शन होने के बाद, 3-4 मंदिर दर्शन होने के बाद उसने हमें एक चीज बोली। कहता है साहब इतने टाइम में तो मैं सारे मंदिरों के दर्शन करा देता और अभी आपके 3-4 मंदिर हुए हैं, तो मैं तो कहीं ना कहीं नुकसान में जा रहा हूँ। ये उसकी वर्डिंग थी। तो मैंने बोला मैं कि भाई मैं 16 घंटे 15-16 घंटे या ड्राइव करके दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचा हूँ, और आप 3 घंटे में मुझे कह रहे हो कि सारे मंदिरों के दर्शन करा दोगे। मतलब मैं 16 घंटे के लिए ड्राइव करके आ रहा हूँ और मैं प्रभु की शरण में, और आप 3 घंटे में सबके दर्शन करा दे रहे हो। तो कहता है कि जी सर यहाँ तो जितने लोग आते हैं इतने में सारे दर्शन कर लेते हैं। आप दर्शन कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? आप जहाँ जाते हैं रुक जाते हैं आप। मैं कि भाई देखो ऐसा है, आपने जो बात हमसे तय की है, जितने पैसे चाहिए पैसे उतने ले लेना, उससे ज्यादा चाहिए ज्यादा ले लेना। लेकिन अगर मैं 15-16 घंटे ड्राइव करके आ रहा हूं तो मैं प्रभु को बिना तसल्ली से देखे नहीं जाने वाला। भले ही मुझे आज की 1 दिन की जगह 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, लेकिन मैं दर्शन तसल्ली से करूंगा। तो उसने बोला कि नहीं, इतने में तो मैं ना दिन में ऐसे 3-4 चक्कर करता हूं। आप जिस तरह से आप दर्शन कर रहे हैं ऐसे इतने टाइम में मैं 3-4 चक्कर कर लेता हूँ, और सर मुझे तो इतने का नुकसान हो जाएगा। तो वो एक अलग विषय था। मैंने बोला कि भाई तेरा नुकसान नहीं होगा, तुझे जो चाहिए वो ले ले, लेकिन दर्शन तसल्ली से और सही से करा दे। तो ये एक है जो आप कह रहे हैं कि भागना है,
दर्शन नहीं करने, बस भागना है बिल्कुल। और हमें वीकेंड पे जाना है। क्यों? हमारी छुट्टी है, उस टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं। दोस्तों, आप प्रभु के पास नहीं जा रहे हैं, आप जा रहे हैं अपने टाइम को यूटिलाइज करने, आप जा रहे हैं पिकनिक मनाने, आप जा रहे हैं सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए। बिल्कुल। वो प्रभु की शरण में जाना नहीं हुआ। दोस्तों, कभी भी जाइए, 10 मंदिर मत करिए, 2 मंदिर करिए, लेकिन तसल्ली से करिए, श्रद्धा से करिए। और तसल्ली का मतलब ये भी नहीं है, इस बात का मतलब ये भी नहीं निकालिएगा कि आप जिस मंदिर में जाएं वो प्रभु के सामने खड़े हो जाएं और पीछे वाले का नंबर ही ना आने दें। हमने ये भी चीज देखी है मंदिरों में कि लोग ना प्रभु के सामने ऐसे अड़ जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं कि प्रभु को साथ लेके ही चले जाएंगे। अरे भाई, आप जैसे कितने भक्त पीछे लाइन में हैं, आगे लाइन में हैं, तो बारी बारी से सबका नंबर आने दीजिए। दोस्तों, हम लोग ऐसा क्यों ना करें कि मंदिर प्रांगण में ही मंदिर प्रशासन बैठने की भी जगह बनाता है और वह मंदिर प्रशासन को भी मशक्कत करनी पड़ती है कि आपको धक्का दे रहे हैं। भाई, कोई नहीं चाहता किसी को धक्का दे, कोई नहीं चाहता किसी से विवाद हो आज के टाइम में। तो वो सिक्योरिटी गार्ड या वो जो भी कर्मी वहां लगे होते हैं प्रशासन के, वो धक्का मारते हैं। कई बार हम देखते हैं लड़ाइयां भी होती हैं इस चक्कर में। तो वो आपकी व्यवस्था में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, वो चाहते हैं पीछे वाला दर्शन करे। तो दोस्तों, हमें दर्शन करने चाहिए, अच्छे मन से करने चाहिए। और मंदिर प्रशासन और जो प्रांगण में दूसरी जगह बैठने की होती है, वहां तसल्ली से बैठिए और प्रभु का नाम लीजिए। मेरा ये व्यक्तिगत अपना आचार्य जी राय है। आप इस बात पे बिल्कुल जी। जब भगवान के दर्शन के लिए जाएं तो पीछे की अपनी सारी संपत्ति, सारी मीटिंग, सारे कॉल्स, सारे संबंधी, उनको छोड़ करके केवल प्रभु से संबंध बनाने का प्रयास करें। अब मैं प्रयास करने के लिए कह रहा हूं, ये नहीं कि बन ही जाएगा ये आपका। अगर बन गया तो यवलोके सुखम भूत्वा चान्ते सत्यपुरम यो, भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई आपका, तो भगवान की कृपा से साकेत में वास होगा जी। इसलिए जब भी भगवान के दर्शन करने के लिए जाएं, भगवान के मंदिर में जाएं, तो एकदम तसल्ली से, आराम से, प्रेम से। कोई जरूरी नहीं मुक्का टुक्की करके हमें आगे जाना है ना, हमें एक किनारे ही रहना है। भगवान आपको दर्शन देने के लिए खुद आएगा, खुद व्यवस्था बनाएगा। हम कहते हैं ना, आप 10 कदम चल के तो देखो, भगवान आपके साथ 100 कदम चलने को तैयार है। आप मंदिर में जाइए, किसी भी मंदिर में जाइए, भगवान का घंटा बजाइए और उसके बाद भगवान की हाजिरी आपकी लगती। और मुझे उसी के बाद सारी व्यवस्थाएं परमात्मा की है, वही व्यवस्था बनाएगा दर्शन की, वही बनाएगा आपको भस्म आरती की, वही बनाएगा आपको दर्शन करवाने की, अभिषेक करवाने की। सारी व्यवस्था परमात्मा बनाता है। और मुझे क्या लगता है आचार्य जी, प्रभु की कृपा तो हमारे ऊपर उसी दिन हो जाती है जिस दिन हम ये सोच लेते हैं कि हमें दर्शन के लिए जाना है, क्योंकि बिना प्रभु की कृपा के हम उनके दर्शन नहीं कर सकते। बिल्कुल। और अगर हम वहां दर्शन के लिए जा रहे हैं, मतलब प्रभु ने हमारे ऊपर कृपा कर दी है, और अगर हमारे ऊपर प्रभु ने कृपा की है तो वो हमें दर्शन भी देंगे। बिल्कुल। अगर उन्होंने आपको अपने दर पे बुला लिया है, दोस्तों, आपने अगर किसी को, अपने जानने वाले को अपने घर बुला लिया, तो मुझे लगता है कि आप में से और हम में से कितने ऐसे लोग होंगे जो दरवाजे पे आए हुए किसी अपने जानकार को, अपने जो संबंधी हैं, सगे हैं, जो प्रिय हैं, उनको दरवाजे से लौटा दोगे? इस बात का कोई जवाब अगर किसी के पास है तो प्लीज मुझे कमेंट पे जरूर दे। दोस्तों, हमारे ऊपर उनकी कृपा हुई, उन्होंने हमें अपनी शरण में बुलाया है। इसका मतलब है कि जिस दिन हमारा ये हुआ कि हमें वहां जाना है, हमारी टिकट हो गई, उसी दिन प्रभु की कृपा आपके ऊपर आ गई, और कृपा आई है तो वो दर्शन जरूर देंगे। इसलिए चीजों को तरीके से करें, क्योंकि अगर वहां आप हैं तो 10 बजे ना सही, 10:30 बजे सही, दर्शन तो आपके होंगे। और आप गए हैं तो ऐसा भी नहीं है कि मंदिर छोड़ के आ जाओगे। और यह बात, जिस समय भगवान को आपको दर्शन देना होगा उसी समय पे देगा। हमारी आपकी सामर्थ्य नहीं है। जही क्षण रघुबर जस करहि तही क्षण तैसन होय। भगवान जिस समय हमें दर्शन देना चाहेगा उसी समय दर्शन मिलेगा। कहो कि 12 बजे मंदिर बंद हो जाएगा तो 11:55 पे हमारा नाम लिखा हुआ, तो 11:55 पे ही मेरा नंबर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, हमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। हमारा काम तो केवल उस जगह तक पहुंचने की बात है जी।
और इसी बीच में हमसे एक सवाल आया है, भस्म आरती के समय महादेव को कौन से वस्त्र चढ़ाना चाहिए? अगर हम वस्त्र लेकर नहीं आए तो क्या चढ़ाना चाहिए? जी, वैसे तो यह भस्म आरती महाकाल के लिए विशेष करके है। वहाँ वस्तुएं और वस्त्र इत्यादि चढ़ाने और चढ़वाने की व्यवस्थाएं तो बनती नहीं। अगर आपकी भस्म आरती की पर्ची ऑनलाइन इत्यादि से बनी हुई है तो आपको वहीं से एक पैकेट मिलता है, पर्ची के साथ आपको एक पैकेट मिलता है। और वस्त्र में भगवान को श्वेतांबर पसंद है, सफेद वस्त्र भगवान शिव को बहुत पसंद है। अच्छा। और उनको सफेद वस्त्र चढ़ाया जाता है। देखिए, बिल्कुल आचार्य जी जैसा बता रहे हैं कि वहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो क्योंकि बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत श्रद्धालु आते हैं, उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है, तो चढ़ाने का वहाँ पे थोड़ा-सा ये प्रॉब्लम रहता है, तो चढ़ाने को तो आपको नहीं मिलेगा। दर्शन मिलेंगे, वो भी आप अपनी जगह पे जो आपको पर्ची मिली है वहाँ से बैठ के आप दर्शन दूर से बैठ के दर्शन कर पाते हैं। तो देखिए, चढ़ाना बिल्कुल आपका भाव होना चाहिए। आप दोस्तों मुझे क्या लगता है, हम चीज़ ना चढ़ा के प्रभु को अपने भाव चढ़ाएँ। बिल्कुल। हम अपना अर्पण चढ़ाएं, वो प्रभु के लिए सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि प्रभु को आपके आभूषण या आपके वस्त्र या आपकी किसी चीज की लालसा नहीं है, क्योंकि उसको देने वाले तो स्वयं प्रभु परमात्मा है। बिल्कुल। तो मंदिर जाइए, खुल के दर्शन करिए, भाव से दर्शन करिए, रम जाइए, प्रभु में खो जाइए, तो जो प्रभु है वो बिल्कुल आप पे मोहित हो जाएंगे दोस्तों। इसी बीच में एक और सवाल है, पंडित जी मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है, बनते काम रुक जाते हैं, एक के बाद एक समस्या सामने आ जाती है, कृपा करके कोई उपाय बताएं और ये क्यों हो रहा है यह भी बताएं। अच्छा, पहले तो इनका नाम मैं जानना चाहूंगा। देखिए, अगर आप हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, ये जो सवाल है आपका पंडित जी से, आपका जो काम रुका हुआ है, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप यहाँ पे अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ हमें चाहिए होती है। उसके लिए आप कॉल भी कर सकते हैं, डायरेक्ट पंडित जी से बात हो जाएगी आपकी। अगर आप चाहें तो अलग से मैसेज वगैरह भी कर सकते हैं, और यहाँ चाहे तो वो भी कर सकते हैं। सारे मीडियम में आपको पंडित जी आपको जवाब दे देंगे, क्योंकि 12 राशियां होती हैं, और 12 राशियों में अपने भारत देश में देखा जाए तो 130 करोड़ लोग हैं जी। तो उन्हीं 12 राशियों में ही सब विभज्य हैं जी। और आपका पर्सनल प्रश्न हो गया यह कि हमारे यहाँ ऐसा होता है जी। तो कम से कम हम आपकी राशि के बारे में ही बताएं, आपका नाम जानने के बाद। बिल्कुल, तो आप अपना नाम, आप अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो एक बार पंडित जी को भेज सकते हैं, और जो आपकी जो ये समस्या है उसका समाधान पंडित जी से बहुत ही सरल तरीके से पा सकते हैं। तो ये हमारी खूबसूरती है हमारे प्रभु की, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, वो हमारे धर्म की, हमारे हिंदुस्तान की, हमारे देश की, कि कण कण में यहाँ पे प्रभु वास करते हैं। और दोस्तों, जो जगह हैं, जो रमणीय स्थान है, जैसे अभी काशी हो गए, उज्जैन हो गया, वृंदावन हो गया, तो वहाँ कहते हैं कण कण में, आप देखिए गली मोहल्लों में जाएंगे तो मंदिर, जो भव्य मंदिर हमें पता होता है, उनको भी अगर छोड़ दें तो मुझे लगता है हर गली में, हर घर में, अगर वृंदावन की बात करूं तो मैं वहां तो स्पेशली है कि घर घर में मंदिर है, और जो पूजा आरती होती है घर घर में उसी तरह से होती है जैसे जो बड़े मंदिरों में होती है। यही अगर मैं बात काशी की करूं, आप उज्जैन की करूं, तो वहां हर गली में, हर नुक्कड़ पे आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर और उनके अलग अलग स्वरूपों के दर्शन होंगे, अलग अलग वहाँ का अनुभव होगा, उनकी पूजा विधि और चीजों को जानने का मौका मिलेगा। और विशेष बात यह है कि इस नए संवत्सर में जो रौद्र नाम संवत्सर है, रुद्र का ही एक स्वरूप है। पहले मैंने बताया था, इस बार एक अधिक मास लगेगा जी। अधिक मास जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस पुरुषोत्तम मास में भगवान शिव की अत्यधिक पूजा होती है। उतनी पूजा सावन के महीने में नहीं होती। क्यों मैं कह रहा हूं ये बात कि सावन तो हर साल आता है, यह पुरुषोत्तम मास जो है 3 वर्षों में एक बार आता है। अच्छा। जो तिथियां आप हम सुनते हैं कि आज यह तिथि घट गई है या एक तिथि का क्षय हो गया है, तो उस अनुसार 3 वर्ष में
30 दिन की तिथियां घटती और बढ़ती हैं। उन्हीं को जोड़ करके इन्हें पुरुषोत्तम मास पंचांगकारों ने बनाया है, ज्योतिषियों ने बनाया है। और इस विशेष बात यह है कि इस पुरुषोत्तम मास में संक्रांति नहीं होती। अच्छा। और इसी संक्रांति न होने के कारण हिरण्याकश्यप को भगवान ने मारा था। अच्छा। हिरण्याकश्यप ने भी यह वचन लिया था कि मैं किसी महीने में न मरूं या किसी महीने में नहीं आता। तो यह 17 मई से प्रारंभ होने वाला है पुरुषोत्तम मास। आप लोगों से सबसे मेरा यह निवेदन होगा कि अगर 12 महीने आप मंदिर नहीं जाते तो कोई बात नहीं, इस पुरुषोत्तम मास में नित्य प्रति 1 लोटा जल जीवन की समस्या का समाधान, 1 लोटा जल समस्या का हल जी, यह कह लीजिए। जी। और 17 मई से प्रारंभ हो रहा है, तो इस 1 महीने से तक 15 जून तक नित्य प्रति भगवान शिव को 1 लोटा जल चढ़ाएं। विशेष करके ये जेठ के महीने में लग रहा है, तपती हुई धूप होगी। भगवान शिव के ऊपर देखिए तो एक घड़ा बना होता है जिसमें से एक एक बूंद जल हमेशा गिरता रहता है। वह जेठ के महीने में तपती हुई गर्मी में भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाएंगे और 1 बेलपत्र, 2 बेलपत्र, 3 बेलपत्र, जो जिसको मिल जाए जितना। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिदायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पण करें और अपनी समस्त समस्याओं का समाधान पाएं भगवान शिव से। और विशेष बात मैं यह कहूंगा कि 17 मई से 23 मई तक नित्य प्रति रुद्राभिषेक आप लोगों को लाइव हम दिखाएंगे इसी चैनल पे। अच्छा। और इसी जगह व्यवस्थित पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग बना करके उस पर अभिषेक कराएंगे। यह आप लोग लाइव देखेंगे। जिनकी इच्छा होगी लाइव जोड़ना चाहे तो जुड़ेगा भी, वो पूजा करना चाहेगा तो करेगा भी, और इससे उनकी समस्याओं का समाधान होगा। बिल्कुल दोस्तों, देखिए समय की पाबंदी थोड़ी सी होती है। समय का काल चक्र है, उसको भी हमें देखना होता है। आचार्य जी, इसी क्रम में जो आगे के मंदिर हैं, एक बहुत रोचक मंदिर है और वो भी मुझे लगता है अपने आप में अलग मंदिर है। शायद उससे पहले हो सकता है हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उन्होंने उनका नाम नहीं सुना हो। उज्जैन में एक ऐसा मंदिर भी है जहां पे आप अगर ऋण यानी कर्जे से परेशान हैं, आप ने बहुत सारा आप पे कर्जा है और उससे मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो उससे रिलेटेड भी एक बहुत विचित्र मंदिर है उज्जैन में, जिसका नाम है ऋण मुक्तेश्वर मंदिर। जी जी। महादेव को समर्पित ये मंदिर है दोस्तों। बहुत अपने आप में अलग तरह का मंदिर है और लोग अक्सर इसकी बात कम ही करते हैं क्योंकि कम लोगों को ये चीज पता है। इस पे भी हम लोग अगला जो डिबेट होगा उसमें चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा सफर था उज्जैन वाला, ये जो हमारा सफर था उज्जैन के साथ साथ ओमकारेश्वर वाला, ये अभी समाप्त नहीं हुआ है क्योंकि समय की थोड़ी सी पाबंदी है। इसलिए आज तो हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, लेकिन अगले वाले एपिसोड में हम ये कहानी को यहाँ पे करेंगे। जाते जाते हम पंडित जी से एक उपाय पूछ लेते हैं, जैसा कि हर बार हम पूछते हैं। पंडित जी, कोई छोटा सा उपाय, अगर सरल सा कोई उपाय है तो प्लीज बताइए। जैसे आज देखा जाए तो 100 आदमियों में 60 लोग कर्ज से परेशान हैं। जी। ऋण मुक्तेश्वर मंदिर आप दर्शन करके आए हैं जी। आज उन्हीं से संबंधित मैं एक उपाय बताता हूं कि भगवान शिव के ऊपर थोड़ा सा सोमवार के दिन, विशेष करके सोमवार के दिन शहद चढ़ाएं और भगवान को शहद चढ़ाते समय अपनी मनोकामना, जो हमारे मन में कामना हो, उस कामना को बताएं और शहद चढ़ाते हुए ऐसा भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे जीवन की समस्त बाधाओं का निवारण हो, हमारे जीवन में सदैव मंगल मंगल कार्य हो, ऐसी कामना करते हुए भगवान को शहद चढ़ाएं और सोमवार को चढ़ाएं और हो सके तो प्रतिदिन चढ़ाएं। यह प्राकृतिक चीज है,
भगवान को बहुत ही प्रिय है और इसको सहज चढ़ाने से उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। और लोगों से संबंध विच्छेद होते हैं, जैसे आपसी विवाद अक्सर हो जाता है, तो सहज चढ़ाने से प्रेम पैदा होता है। अच्छा। इसलिए सहज भगवान शिव को चढ़ाएं, इसी से समस्त मनोकामना की पूर्ति होगी। इसी के साथ हम विदा लेंगे। दोस्तों देखिए, बहुत सरल और सहज सा एक उपाय है, इसको हम लोग कर सकते हैं। जो शहद होता है प्राय वो सारे घरों में मिलता है, और क्यों ना हम सोमवार के दिन जो शहद है उसका हम लोग प्रभु को अर्पण करें, प्रभु का अभिषेक उससे करें, जिससे ऋण से के साथ साथ जो हमारे अगर संबंधों में तनाव है, इस तरह की स्थितियां हैं, उससे भी छुटकारा मिल सकता है। ऋण का तो मिलेगा ही दोस्तों, और हमारे जो संबंध कहीं से तनावपूर्ण है, कहीं खटास है, इस तरह की चीजें हैं, तो उसमें भी फायदा मिलेगा। तो एक छोटा सा उपाय है दोस्तों, हम इसको आजमा सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं। दोस्तों इसी कड़ी में जो हम ऋण मुक्तेश्वर की बात कर रहे थे, और आगे की जो हमारी जर्नी थी, उस पर हम लोग अगले एपिसोड में बात करेंगे। जो हम लोग लाइव आते हैं जैसे कि बुधवार और आपके शनिवार को। तो अपना ध्यान रखिए और साथियों का ध्यान रखें, हमसे किसी को कोई पीड़ा ना हो, तकलीफ ना हो, इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा दोस्तों ऐसे ही अपने सनातनी होने पे, हिंदू होने पे गर्व कीजिए, और गर्व से कहिए हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। और तब तक हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।